नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ किया गया, जिसमें कहा गया फिलिंग ऑफ द डिफेंस सिविलियंस पोस्ट एट वेरियस यूनिट्स डिपोर्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस के लिए वेरियस पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट शामिल होने वाले, तो इसमें मटेरियल असिस्टेंट एमए की पोस्ट यहाँ पर शामिल होने वाली है, जिसमें टोटल 19 पोस्ट इसमें रखी गई हैं और इसका जो पे लेवल है वो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये इसका रहने वाला है। ये 7th पे कमीशन पर है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड वैकेंसी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसको शॉर्ट में JOA बोला जाता है, जिसकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर 27 रहने वाली है, जिसका पे लेवल 2 रहने वाला है और 19,900 से 63,020 रुपये इसका पे लेवल रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर सिविल मोटर ड्राइवर OG की पोस्ट यहाँ पर 4 रहने वाली है। टेली ऑपरेटर की यहाँ पर 14 वैकेंसी रहने वाली है। फायरमैन की यहाँ पर 247 वैकेंसी रहने वाली हैं। कारपेंटर एंड जॉइनर की यहाँ पर 7 वैकेंसी। पेंटर डिकोडर की यहाँ पर 5 वैकेंसी। MTS की 11 वैकेंसी। ट्रेडमैन मेट की यहाँ पर 389 वैकेंसी रहने वाली हैं। और ये सभी वैकेंसी जो लेवल 2 की, ज़्यादातर वैकेंसी इसमें लेवल 2 की हैं। एक वैकेंसी जो मटेरियल असिस्टेंट है वो लेवल 5 की वैकेंसी है, और जो ये नीचे वाली वैकेंसी MTS और ट्रेडमैन है वो लेवल 1 की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक आपको पे अलाउंस दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसका जो हर पोस्ट वाइज फंक्शनल रिक्रूटमेंट कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिसेबिलिटी दी गई है, तो यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर रीजन वाइज स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जैसे ईस्टर्न रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आता है, तो यहाँ पर उसके लिए वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर डिवाइड की गई है। उसी प्रकार वेस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, साउथर्न रीजन और जो साउथ वेस्टर्न रीजन जिसमें राजस्थान और गुजरात आता है, जिसमें JOA की 4 वैकेंसी रहने वाली है। टेली ऑपरेटर GD की यहाँ पर 2 वैकेंसी रहने वाली है और फायरमैन की यहाँ पर 22 वैकेंसी रहने वाली है। ट्रेडमैन मेट की यहाँ पर 11 वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर रीजन वाइज और स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसियों को डिवाइड किया गया। उसके बाद में यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेटर नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर आपको यदि इंडिया, नेपाल और भूटान के कैंडिडेट हैं तो आप इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में एज लिमिट्स एंड इंस्टेंट क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर जो मटेरियल असिस्टेंट है उसकी एज लिमिट 18 से 27 ईयर रहने वाली है, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो एज रिलेक्शंस भी है अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो आपकी जो मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम आपकी 27 ईयर आपकी होनी चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होने चाहिए और साथ साथ में आपका मटेरियल मैनेजमेंट में आपका डिप्लोमा भी किया हुआ होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 18 से 25 ईयर एज रखी गई है, जिसमें आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड से में इंग्लिश में और 35 वर्ड हिंदी में होना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं। जैसे फायरमैन के लिए यहाँ पर 18 से 25 एज रखी गई है और आपका 10th पास आपका यहाँ पर होना चाहिए। MTS के लिए भी यहाँ पर 18 से 25 एज रखी गई है। उसके बाद में एज रिलेक्शंस की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर SC/ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का और PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का, OBC PWBD कैंडिडेट को 13 ईयर का और SC/ST PWBD को 15 ईयर का एज रिलेक्शंस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका एज रिलेक्शंस आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर्म से लेकर यहाँ पर आपको दिए गए, तो यहाँ से इसको ध्यानपूर्वक रीड कर सकते हो। अब इसकी डिटेल्स ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस और स्किल टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों
की प्रोसेस दी गई है। जैसे मान लो मटेरियल असिस्टेंट में यहाँ पर स्टेज 1 नहीं होने वाला, इसमें डायरेक्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है उसमें टाइपिंग टेस्ट आपका पहले होगा, जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट्स आपको इंग्लिश में चाहिए होती है, 30 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग करनी होगी। सबसे पहले आपका टाइपिंग होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। उसके बाद में आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम लिया जाएगा। इसी प्रकार से सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब इसके डिटेल्ड ऑफ सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको पे लेवल 1 एंड 2 मैट्रिक्स लेवल स्टैंडर्ड के लिए सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स 50 नंबर की रहने वाली है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यहाँ पर 25 नंबर का रहने वाला है। जनरल इंग्लिश 25 नंबर की रहने वाली है और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का रहने वाला। इस प्रकार से आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के और 2 आवर का यहाँ पर समय मिलने वाला है। उसके बाद में सिलेबस फॉर पोस्ट इन पे लेवल 2 और 10+2 यानी कि जो 12th स्तर की वैकेंसी है उनके लिए यहाँ पर पेपर पैटर्न दिया गया, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कम्प्रहेंशन के यहाँ पर क्वेश्चन 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के रहने वाले हैं और 2 आवर का आपको समय दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं और यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।